हेलो एवरीवन। तो देखिए कि यहाँ पर भाई का सवाल आया है कि मेरा नाम सुभाष है, अब बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार दरोगा का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन सेट बनाते हैं तो सेट में मार्क्स नहीं बढ़ता है और पढ़ा हुआ क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है, जिससे सेट बनाने का मन नहीं करता है और सेट छोड़कर फिर से सिलेबस पढ़ने लगते हैं, क्योंकि लगता है कि मेरा सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है। सर, यह प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, कृपया करके कुछ समाधान बताइए। चलिए, तो जाहिर सी बात है, ऐसा समस्या कई सारे भाई बहन के साथ हो रहा होगा, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और आपका भी अगर कोई सवाल होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के @AskTheSelectionGuru, द सिलेक्शन गुरु बिना स्पेस के, ठीक ना। अगर लगेगा कि मैसेज के माध्यम से जवाब दिया जा सकता है तो जवाब दे दिया जाएगा। अगर लगेगा नहीं वीडियो बनाना है, क्योंकि ऐसा समस्या और भी बच्चा के साथ हो सकता है, तो उस माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। पहले यहाँ बात करते हैं कि इनका भाई का समस्या क्या है। इनका का नाम है कि इनका सिलेबस क्या है, आपको कंप्लीट है। रुकिए दोस्त, हाँ, इनका सिलेबस क्या आपको है, कंप्लीट है। कंप्लीट इनका सिलेबस हो चुका है, लेकिन मार्क्स फिर भी क्या होता है, सेट बनाते हैं तो नहीं बढ़ रहा है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और सेट छोड़कर सिलेबस दोबारा कंप्लीट करने लगते हैं। तो देखिए, सिलेबस की बात रहा, सिलेबस कंप्लीट है। देखिए समझिएगा, सिलेबस लगभग ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप सोचिए, कभी 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कभी 100% आपका होगा ही नहीं। कई बच्चा के दिमाग में चलता रहता है कि पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना, तभी क्या होगा, जाएंगे सेट बनाने पर। तो कहावत है कि न राधे के 9 मन घी होइए, न राधे नाचिए। ना आपका सिलेबस कभी कंप्लीट होगा और ना कभी कि आप सेट बनाने जाइएगा। तो मतलब कि सिलेबस अगर क्या समझिए कि 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको सेट पर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहा, तब समझिए कौन स्टेज में है। एक स्टेज हो सकता है, समझिए क्या, कि जैसे अगर आप शुरुआती में सेट बनाना चाहिए तो नंबर कैसे बढ़ता है। जैसे मान लेते क्या है कि इधर आपका क्या रखते हैं, इधर रखते हैं आपका मार्क्स, इधर रखते हैं आपको मार्क्स रखते हैं, ठीक ना। इधर क्या है कि सेट रखते हैं। तो जैसे जैसे सेट बनाइएगा ना, देखिए शुरुआती में क्या होता है, अचानक से क्या होता है, मार्क्स आपको बढ़ता है। कहाँ तक, ये 30-35 नंबर तक क्या होगा, 40 नंबर तक क्या होगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिएगा तो अचानक से मार्क्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और इसके बाद 40 के बाद क्या होता है, मार्क्स देखिएगा, अगर 100 नंबर का सेट बना रहे हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, घटेगा। और खास करके बता रहे हैं कि जब 60 के आसपास मार्क्स आने लग गया तो इसके बाद क्या है, क्या स्कोर बढ़ाना थोड़ा सा क्या होता है, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे क्या होगा, आपको बढ़ेगा। समझ में रहा। तो अगर क्या है कि 30-40 वाला स्टेज में अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल कंसेप्ट को समझ के पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अगर 40, 50 या 60 के ऊपर में अगर आपका नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका सेट क्या नंबर क्या होता है, सेट में ऐसा ही आपको बढ़ता है, तब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला जो आपका क्या था कि तो समझ में रहा कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा। अब लगता है कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है। हाँ, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तब समझना गलत क्यों हो रहा है। अगर गलत क्वेश्चन हो रहा है इसलिए कि आपका क्या है, रिवीजन की कमी है। गलत पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत होने का मतलब यही है कि रिवीजन आपकी कमी होगा। रिवीजन या तो या क्या है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 डाइन बराबर कितना होता है। आई क्वेश्चन आपको बार बार गलती, और इसका मतलब ये है कि आप नहीं समझते हैं कि भाई कैसे इस पावर को चेंज करते हैं, है ना। तो ये हो गया। या तो ऐसा है, क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्लेमिंग का जो आपका होता है राइट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया कि जनरेटर किस पर काम करता है, मोटर किस पर काम करता है, और इसमें कंफ्यूज हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में आपका क्या है, कन्फ्यूजन है। इसका मतलब ये है कि आप इसको जो है कंसेप्ट को बढ़िया से समझे नहीं है। तो पहले तो क्या है कि यहाँ पर कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है, कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है, और प्लस क्या है कि फिर बार बार क्या इसको रिवीजन करने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की आवश्यकता है। ये आपको समझ में रहा। अब अगला पर क्या था, हाँ, कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए, पढ़ा हुआ क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा गलत हो रहा है कन्फ्यूजन वाला में, तो बताया कि आपको क्या करना है। लेकिन क्या है कि वो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबुल अजमाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आई क्वेश्चन गलती हो जा रहा है। तो देश का बच्चा जानता है, कंपटीशन का बच्चा जानता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड गलत हो गया तो इसमें मानते हैं कि कई बार क्या आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको क्या करना है कि कंसेप्ट को समझना है, अब विजुलाइज करना है। जैसे टीचर जो बता रहे हैं उसको देखना है, फिर क्या है कि अपने आप को विजुलाइज करना है, कैसे कैसे उंगली आपको करते हैं कि लेफ्ट हैंड क्या होगा, राइट हैंड क्या होगा, इस तरह से कीजिएगा, तब क्या होगा, आपको ये आपको क्लियर होगा। समझ में रहा। चलिए, अब आते हैं कि सेट छोड़कर क्या है कि फिर सिलेबस कंप्लीट करने चले जाते हैं। तो आपको क्या है कि सेट अब छोड़ना, अगर 70% के आसपास तैयारी हो गया, हम बोलते हैं 50% प्लस तैयारी भी हो गया ना, तो आपको सेट छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं छोड़ना, आपको बताते हैं सेट बनाने से फायदा क्या होता है। देखिए बता रहे हैं, एक तो सेट बनाने से क्या होता है, आपको क्या है कि एक टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि आप टाइम पर बना रहे हैं कि नहीं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आप आते हुए क्या होते हैं, नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं,
क्योंकि जान रहे थे लेकिन क्या है तब तक आप समय खत्म हो गया, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो टाइम मैनेजमेंट होता है। अब प्लस और भी सेट बनाने से क्या होता है कि जब सेट बनाइए ना तो हम लोग सेट बनाने के बाद क्या करते हैं कि सॉल्यूशन सोल्व किए और उसका एनालिसिस करना हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि सेट बनाया, सेट में क्या है कि 100 नंबर के क्वेश्चन में अगर 80 नंबर आ गया तो हमको लगता है एकदम ज्वाइन आ गया, और 100 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि 20 नंबर आ गया या 30 नंबर आ गया तो लगता है कि अब होबे नहीं करेगा। हमको ये नहीं सोचना है, हमको सोचना है कि मान लें कि 100 क्वेश्चन का क्या है कि आप सेट बनाते हैं, ठीक ना। तो इसमें से क्या है कि मान लेते एग्जाम्पल के लिए क्या है कि आपको 50 नंबर सही हुआ है और 50 नंबर गलत हुआ है, तब 50 नंबर सही हुआ है तो इसमें भी क्या हुआ होगा, कुछ आप तुक्का बनाया, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 100% आप 50 को बनाया सही हुआ है तो 50% एकदम 100 के 100 एकदम बिल्कुल 100% आप जानते ही होंगे, कुछ आपने तुक्का भी लगाया होगा, ठीक ना। तब देखना है कि तुक्का आपको सही हो रहा है कि नहीं, तुक्का क्या ऐसी फालतू का रंग क्या जा रहा है ABCD, या कोई पढ़ाई के वो एप्लीकेशन कर रहे हैं पढ़ाई की हुई चीज़ को, तब सही हो रहा है। अगर तब सही हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्लस कि जो 50 क्वेश्चन गलत हो गया तो अब देखना है कि गलत इसमें क्यों हुआ, क्या आसान क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन गलत हो रहा है, या बिल्कुल नया क्वेश्चन मिला है, नया क्वेश्चन मिला है तो इसका मतलब क्या है कि आपको और पढ़ने की आवश्यकता है ना, या पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो गया इसका मतलब क्या है कि रिवीजन की आपको और आवश्यकता है, तो रिवीजन करना है, ठीक है। और प्लस क्या है कि 50 क्वेश्चन जो आपको नहीं आया तो इसको जब डिटेल सोल्यूशन वीडियो देखिएगा या डिटेल सोल्यूशन आपको जो पीछे दिया रहता है सेट के प्रत्येक सेट के, तो वहाँ से समझिए कि चार को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, तब 50 को 200 इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गया, 200 इन्फॉर्मेशन आ गया। अच्छा, यहाँ जो 50 सही हो गया इसमें से हो सकता है कि इसका सोल्यूशन पड़ेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर भी क्या है कि 50 को या 60 को आपको नया चीज़ मिल जाएगा, तो मतलब 250, मतलब एक सेट में क्या है कि 250 इन्फॉर्मेशन आपको नया मिल गया, ठीक है। अब देखिए जो नया इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि अप्लाई करना है अगले सेट में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि सेट बना लिए, अब नंबर देख लिया उसके बाद मिलाते पीछे ये नहीं, तो ये क्या दिक्कत वाली बात है। तो अब देखिए क्या है, सेट बनाने के बाद क्या है कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर सेट बनाने में क्या है कि 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, तो इसको मिलाने में क्या है कि आपको इसका दोगुना का लगभग लगना चाहिए, समझ में रहा ना। अब आइए, अच्छा लकीर के फकीर मत हो जाइए कि दोगुना बोले तो दोगुने लगेगा, कई बार क्या होता है कि आसान सेट रहता है कम में हो जाता है, कम ही समय में। अब यहाँ पे देखना है कि आपको कभी इजी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, समझिएगा। रिजल्ट कहीं भी होता है ना, तो रिजल्ट देखिए इजी क्वेश्चन सबको ही बनाता है, जैसे कैबुल अजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये सब देश का बच्चा जानता है। अमीर खुसरो से कोई क्वेश्चन पूछा गया, ये सब बच्चा जानता है ना। तो ये मतलब ये आसान क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब प्लस क्या है कि मॉडरेट क्वेश्चन भी क्या है, देखिए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही क्या करता है, रिजल्ट करवाता है। इजी तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्लस मॉडरेट क्वेश्चन क्या आपको सही होना चाहिए। और बहुत हार्ड है ना, तो हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में बबुआ किसी से नहीं बनता है। यहाँ पर बाद में लिफाफी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में क्या होता है कि नहीं बन पाता। तो हार्ड क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन में बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते क्या है कि 10 से 12 क्वेश्चन क्या है बहुत हार्ड है, तो किसी से नहीं बनेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो बाबू क्या है कि 90 के आसपास जो क्वेश्चन था, 88 के आसपास क्वेश्चन था, ये आपसे बनना चाहिए था। इसमें से आप देखिएगा कि 40-45 क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, ये तो बिल्कुल बनना चाहिए। और बाकी और भी जो पढ़ाई की हैं उसको दिमाग लगा क्या करना, बनाने का प्रयास करना है। तो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या है कि जो पढ़ाई की है तो ऑप्शन एलिमिनेशन क्या करना है, टेक्निक आप लगाना है सेट बनाते वक्त। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि क्वेश्चन कोई पूछा गया, हो सकता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे, लेकिन उसमें भी रहता है 1 2 3 ऐसे रहता है, या हो सकता है कि आपको ABCD ऑप्शन दिया गया। तो इसमें से क्या है कि अगर आप छाट लेते हैं कि नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता किसी तरह से, या C आंसर नहीं हो सकता है, या C नहीं हो सकता, तो B या D 2 को मिल गया, तो 2 में से क्या करना है आपको बनाना है। मतलब क्या कि जो भी पढ़ाई की है ना उसको ऑप्शन एलिमिनेशन करके देखना है, मतलब इंटेलिजेंट गेस करना है। अगर एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम भी सेट बनाने जाते हैं तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि इतने से पढ़ा रहे हैं तो हम 100 में क्या है कि आपको एकदम 100 में बनाइए देंगे, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हमसे भी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम क्या करेंगे, अपना जो भी पढ़ाई अब तक किए हैं उसको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जनरली क्या होगा, बनेगा। मतलब कि आप जो पढ़ाई किए हैं उसको क्या करना है, यूज करना, ठीक है। अच्छा, आप मान लेते क्या है कि 50 क्वेश्चन आपने बनाया था, 50 क्वेश्चन आपको सही हो गया, 50 का 50 सही हो गया, तो क्या 50 के 50 क्या पूरा 100% आप जान रहे थे? जाहिर सी बात है 100% नहीं जान रहे, तो अंदाज़ा लगाए, तो अंदाज़ा किस आधार पर लगाए थे? मतलब अंदाज़ा जो सही हो रहा है, तो अंदाज़ा सही क्यों रखा? क्यों ABCD रंग दे रहे हैं, ABCD रंग एग्जाम में ये भी होता है कई बार कि जब टाइम नहीं बचता है तो लास्ट में ABCD रंग देते हैं। ये सबसे क्या है, गलत रणनीति है, ये क्या है, आपको बहुत ख़राब रणनीति है। आपको क्या है कि वही बताएं कि जो पढ़ाई की उसको अप्लाई करना है, उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बनाना है, अदरवाइज छोड़ देना है। आइए फिर क्या है कि वही बताएंगे डिटेल सोल्यूशन पढ़ना है। डिटेल सोल्यूशन पढ़ने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और इसमें भी क्या है कि जब सेट बनाएगा तो आपको पता चलेगा कौन एरिया ज़्यादा फोकस है। मतलब एग्जाम्पल के लिए क्या है कि सभी एग्जाम में जानते हैं क्या होता है, जितना आपको सिलेबस है, सिलेबस के सारे टॉपिक क्या होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ टॉपिक कम इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या कीजिए, मतलब सेट बनाइएगा तो सेट से पता चलेगा। प्लस क्या है कि जो PYQ होता है ना, PYQ बहुत जरूरी है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के PYQ रखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन,
एसएससी की तैयारी करें तो एसएससी का रखिए, बिहार पुलिस का तैयारी करें तो बिहार पुलिस का रखिए, मतलब रखना है ना, और उसको लेकर साथ में चलना है। इससे क्या पता चलेगा कि फोकस रही, आपको ये पता चलेगा कौन सा टॉपिक क्या है हमेशा रिपीट हो रहा है, जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे नदी वाला चैप्टर देखिएगा बार बार क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश वाला चैप्टर देखिएगा बार बार पूछता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहा है। जब बार बार प्रश्न आ रहा है तो उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, फिर भी पता चला कितना डीप में जाना। जैसे एग्जाम्पल ये पूछ दिया है क्या कि गंगा नदी के सहायक नदी कौन कौन है, तो मतलब कि सहायक नदी है, बाईं सहायक नदी कौन है, दाईं सहायक नदी कौन है। इसका मतलब क्या है कि बाईं दाईं भी आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। और ये भी पता चलेगा कौन सा टॉपिक क्या है लेस्ट कॉस्ट बेनिफिट है, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। आप क्वेश्चन क्या है कई बार एक आदर पूछता है, तो इस टॉपिक को चाहे तब कुछ समय के लिए निगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमको प्रयास करना है कि जो मैक्सिमम जहाँ से प्रश्न आ रहा है वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, अगला चीज़ क्या है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन अब गलत हो जाता है। कोई क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है कि बेगम हजरत महल जो है 1857 क्रांति में कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, आई क्वेश्चन गलत हो गया। या इसी संबंध कोई और क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1857 क्रांति तो आपको पता है कंप्लीट है, लेकिन कौन क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता था, है ना, भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन था, अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता कौन था, ये आपको मतलब गलत हो गया। तो लिखिए कि भाई अपना मिस्टेक लिखिए कि यहाँ पर क्या है गलती है, मतलब एक मिस्टेक का भी क्या अपना लिस्ट बनाइए कि यहाँ से गलती हो जा रहा है। और उसको जब तुरंत मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया, तुरंत क्या करेंगे, जाएंगे अपना नोट्स में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, नोट्स क्या करेंगे उसको देखेंगे। मतलब क्वेश्चन गलत हो गया तो जाके अपना एक बार क्या करेंगे, नोट्स भी क्या करेंगे अपना देख लेंगे, मतलब नोट्स भी साथ रखना है। और अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे 1857 क्रांति में मान लीजिए जो भी आप पढ़ाई किया होगा, हो सकता है कि सेट बनाने के बाद कई बार क्या है कि नया इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो वहीं जहाँ नोट्स है वहीं पे क्या करना है, उसको क्या करना है, दर्ज कर लेना है। मतलब सोचिएगा ना कि बाद में आकर के हम दोबारा इसको देख लेंगे तो इतना समय नहीं रहता है कि सेट बना करके, क्योंकि आप कई वो सेट बनाइएगा भूल जाइएगा कि कहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन था। तो जो भी संबंधित इन्फॉर्मेशन वहीं पर डाल दीजिए। जैसे न्यूटन का नियम, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशन संबंधित क्या है, ये कोई इन्फॉर्मेशन कहीं सेट में मिल गया तो ग्रेविटेशन का आपका जो नोट्स होगा वहीं पर उस इन्फॉर्मेशन का कीजिए, आपको डाल दीजिए। और जो सेट में मान लीजिए क्वेश्चन जहाँ से गलती होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि आपको जड़त्व का नियम से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक ना, तो पहले तो क्या उसका सोल्यूशन देख लेंगे। अब प्लस क्या कि जड़त्व का नियम जाएंगे, अपना जो भी आपका नोट्स होगा, जो आप नोट्स तो जरूर रखेंगे, नोट्स या बुक जो भी रखे होंगे वो जाकर क्या करना, आपको पढ़ाई करना है, ठीक ना, ये हो गया। और फिर फाइनली क्या है कि अपना मिस्टेक लिखते चलिएगा, मिस्टेक कि कहाँ कहाँ पर गलती हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि आपको एग्जाम्पल क्या, कौन सा माउंटेन पास कहाँ है, या पूछ दिया क्या कि मेडिटेरियन सी को कौन कौन देश बाउंड्री करता है, तो मतलब कोई वाटर बॉडी के बाद कौन कौन अगल बगल देश है, ठीक ना। तो मेडिटेरियन सी ही नहीं खाली पढ़ना है, ब्लैक सी भी पढ़ना है, काला सागर भी पढ़ना है, ऐसे करके क्या करना है आपको, मतलब सोचना है, ठीक ना। तो मतलब क्या है कि लिख लेना है कि कहाँ कहाँ से गलती हो रहा है। अब फिर उसको क्या करना है, एक दिन कंप्लीट करने का प्रयास करना है। और ऐसे कीजिएगा ना तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, नंबर भी बढ़ेगा और आपको क्या है सिलेक्शन भी होगा। देखिए दोस्त क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हम दूसरे में कमी निकाल देते हैं। जिस दिन अपने अंदर के कमी ढूंढना आप शुरू कर दीजिए ना, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट महसूस। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हम लोग ये मानने के लिए तैयारी नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है। और जब तक मानने के लिए तैयारी नहीं कि हमारे अंदर कमी है तो उसको इम्प्रूव कैसे कीजिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझिए कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमी है। और कई बार ऐसा भी कमी हो सकता है जो क्या खुद से आपको सोल्यूशन होने के कगार पर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या है कि पहले अपना कमी ढूंढ लीजिए और फिर कोई मेंटर से या टीचर से मिलिए कि सर हमारे पास यही समस्या है, और उसके बाद वो बताएंगे ना। तो ऐसे जाइएगा तो क्या बताएंगे, वो तो नया बच्चा का ना बोलते किसी से पढ़ाई कीजिए। तो अपना कमी बताइएगा तभी कोई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक ना। और इस पर काम कीजिएगा तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। धन्यवाद।